मोदी विरोधी ममता राज में बंगाल हुआ बदनाम। बिहार के बाद अब बंगाल में गूंज रहा जंगल राज। कलकत्ता हाईकोर्ट से निकली जंगल राज की आवाज। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने भी भरी हुंकार। बंगाल से जंगल राज होगा खत्म और खिलेगा कमल। 5 अगस्त 1997 यही वो दिन था जब बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी की सरकार थी और उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। इसी दौरान पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि बिहार में सरकार नहीं जंगल राज कायम हो गया है। पटना हाईकोर्ट से निकले इस शब्द जंगल राज की वजह से आज भी विरोधी लालू यादव की पार्टी पर निशाना साधते रहते हैं और अब बिहार के बाद एक और राज्य में जंगल राज शब्द गूंज रहा है। ये राज्य है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बंगाल, जहां एक सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए जंगल राज तक कह दिया। जंगल राज का जिक्र आते ही सबसे पहले किसी राज्य का नाम आता है तो वो है बिहार, क्योंकि आरजेडी मुखिया लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के राज में पहली बार पटना हाईकोर्ट से बिहार में जंगल राज की बात कही गई थी। और आज करीब 25 साल बाद एक बार फिर देश में जंगल राज शब्द गूंज रहा है, क्योंकि इस बार मोदी विरोधी ममता बनर्जी की सरकार के दौरान बंगाल के लिए जंगल राज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ये शब्द इस्तेमाल किया है बंगाल की कलकत्ता हाईकोर्ट ने। दरअसल एक शिक्षक ने अपने तबादले के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विश्वजीत बसु ने राज्य के महाधिवक्ता सोमेंद्रनाथ मुखर्जी से कहा कि जिस स्कूल में गणित के शिक्षक नहीं है वहां जाने को दूसरा कोई शिक्षक तैयार नहीं, जबकि जहां छात्र ही नहीं है वहां शिक्षक आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये तो अजीब हालात हैं, ये और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों का भविष्य पहले है और जहां जिस शिक्षक की जरूरत होगी वहां जाना होगा। शिक्षक अपनी मर्जी से तबादला लेने के लिए दबाव नहीं बना सकते। ये जंगल राज होगा कि जिसकी जो मर्जी हो उसी के मुताबिक काम होने लगे, ये नहीं चलेगा। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ममता सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि सरकार का ऐसा ही नियम है और अब इसे कड़ाई से पालन किया जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट से जैसे ही जंगल राज शब्द निकला, राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभालते हुए ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और उत्तर 24 परगना जिले में कार्यक्रम के दौरान कहा कि बंगाल से जंगल राज समाप्त होगा और कमल खिलेगा। भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, उन्हें जेल में डालेंगे। ये राजनीति में आना जाना लगा रहता है, सत्ता किसी की भी नहीं होती है। हमने सिद्धार्थ शंकर रे के समय से देखा है, हमने सीपीएम का जमाना भी देखा है, हम आपका भी जमाना देख रहे हैं और बंगाल की जनता कमल का जमाना देखने के लिए आतुर हो रही है। इस बात को हमको समझना होगा और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, ये जो जंगल राज यहां चल रहा है, दीदी को सुबुद्धि दे, उनके पास अभी मौका है, वो ठीक करे और अगर ठीक नहीं करेंगे तो ये जनता सबको सबक सिखाना जानती है और ये जनता आपको भी सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएगी, ये मेरा विश्वास। बंगाल की धरती से जंगल राज का जिक्र कर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से बिगुल फूंक दिया है और माना जा रहा है कि इसी जंगल राज के बहाने बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को घेरेगी और एक बार फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह जबरदस्त प्रदर्शन दिखाना चाहेगी। आपको बता दें, जिस बंगाल में आज तक बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई, उसी बंगाल में बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए विरोधियों को भी चौंका दिया था। मोदी की प्रचंड लहर के दम पर बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इसके पहले हुए साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी बंगाल में बीजेपी को महज 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इतना ही नहीं, साल 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था और 3 सीटों से सीधे 77 सीटों पर पहुंच गई। बस इसी वजह से बंगाल में बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ममता के गढ़ में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बंगाल गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस देश में चेचक की दवा को आने में 25 साल लग गए।
इस देश में टेटनस की दवा को आने में 27 साल लग गए। इस देश में पल्स पोलियो के प्रोग्राम को पोलियो से 2 बूंद के इलाज के लिए 30 साल राष्ट्रीय प्रोग्राम बनने में लग गए। लेकिन कोरोना की मार जब पड़ी तो कोरोना के अंदर 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2 वैक्सीन भारत में बन करके तैयार हुई और आपको दी गई, ये आपको सबको मालूम है। और आज भारत 100 देशों को वैक्सीन देने वाला देश बन गया। 100 देशों को, जिसमें से 50 देशों को मुफ्त देने वाला भारत बन गया। कभी आपने सोचा था कि भारत देने वाला भारत होगा? भारत हमेशा लेने वाला भारत था। ये मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में भारत देने वाला भारत बन गया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज अगर मैं बात करूं, आप सबके पास मोबाइल है ना? मोबाइल सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? है कि नहीं है? 2014 में 92% मोबाइल बाहर से आता था और 2022 में 97% मोबाइल अब भारत में बनता है। भारत दुनिया को देने के लिए तैयार है। और ये जो एप्पल का मोबाइल है ना, इस पर भी अब लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब यह भी इंडिया में बनने लगा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, दुनिया में हम स्टील मंगवाया करते थे, आज दुनिया को इस्पात देने वाला भारत दूसरे नंबर का देश बन गया है। आज भारत सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाई भारत को ही नहीं दुनिया को देने वाला भारत बन गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज केमिकल में भारत सबसे आगे निकल गया है। आज डिफेंस में जहां यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, पनडुब्बी खरीदने जाओ तो भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर खरीदने जाओ तो भ्रष्टाचार, अगर कुछ और खरीदने जाओ तो भ्रष्टाचार। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का एक्सपोर्ट, भारत डिफेंस में एक्सपोर्ट 364% हमारा बढ़ गया और दुनिया को भारत सप्लाई करने लगा है। यह भारत की तस्वीर बनी है। आप बताइए, दुनिया में भारत की धाक बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं बनी है? मोदी जी के समय बना है कि नहीं बना है? अभी आपके सामने मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम 10वें नंबर की इकोनॉमी होते थे, लेकिन आज जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, जब यूक्रेन की लड़ाई दुनिया को सप्लाई चेन में तंग कर रही है, तो भारत, जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, ब्रिटेन, उसको पिछाड़ करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना है।